एक बार एक लड़का अपने पिता से कुछ कहा-सुनी हो जाने की वजह से घर छोड़कर रेलवे स्टेशन की ओर जाने लगा। मन ही मन में भिनभिनाते चला जा रहा था कि न जाने कितना पापा ने अपने पास पैसे रखे हुए हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं दिला सकते हैं। और आज मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ और तब तक नहीं वापस आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसे से कमा के बाइक नहीं खरीद लूँ। चलते चलते उसके पैर में कुछ चुभने का एहसास होता है, तो नीचे देखता है तो उसे देखने को मिलता है कि जल्दी जल्दी में तो उसने पापा के जूते पहनकर निकल गया। उस जूते में एक कील धंसा हुआ था, तो जो चलते चलते बार बार उसके पैरों में लगातार चुभ रहा था। लेकिन उस समय गुस्सा में होने की वजह से उसे अपना जख्म नहीं दिख रहा था और आगे बढ़ता चला जा रहा था। आगे जाते जाते जब उसने पॉकेट में हाथ डाला तो पता चला कि वो गलती से पापा के पर्स भी साथ ले आया है। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना आज पापा का पर्स देखूं, जो पापा अपना पर्स किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते हैं। जैसे ही उसने अपने पापा का पर्स खोला तो उसके पैसे तो नहीं बल्कि एक डायरी रखा हुआ था। उसने सोचा कि ज़रूर इस डायरी में पापा ने खजाना के बारे में कुछ लिखा होगा या फिर किसको कितने पैसे दिए हैं वो लिखा होगा, लेकिन वह गलत था। जैसे ही डायरी खोला, डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था थोड़ा अजीब था। पढ़ते ही उसके चेहरे के जो हाव भाव थे सब कुछ गायब हो गए, क्योंकि उस डायरी में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था जैसा उसने सोचा था, और नहीं ऐसा कुछ लिखा था जिसका उसे उम्मीद था, बल्कि उस डायरी में पैसे का हिसाब लिखा हुआ जो उसके पापा ने अलग अलग कामों के लिए लोगों से लिए हैं। उसी लिस्ट में कंप्यूटर के लिए हुए पैसे भी लिखे हुए थे जो कि उसके पापा ने उधार लिए थे। कुछ इस प्रकार था, 4500 बेटे के कंप्यूटर के लिए गए। वह वही कंप्यूटर था जो वह अभी इस्तेमाल करता आ रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कंप्यूटर के लिए पैसे उधार लिए गए हैं। उसी डायरी के दूसरी ओर एक कैमरे का हिसाब भी लिखा था। उस लड़के को अच्छे तरीके से याद था, जब उसने कैमरा के लिए अपने पापा से जिद किया था तो उसके पापा ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर कैमरे दिए थे, जिसको देखकर वो बहुत प्रेरित हुआ था। इतना कि उसे देखकर उसके पापा के चेहरे पर भी खुशी था। ये सब डायरी में लिखी हुई बात पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे से गुस्सा गायब हो गया था। फिर उसके बेटे ने जैसे ही पन्ने को पलटा तो दूसरी ओर पिता के कुछ इच्छा लिखा हुआ था। पिता के बारे में उस डायरी में जो पहला इच्छा लिखा हुआ था वह उनके जूते के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन पढ़ने के बाद उसको ये बात समझ नहीं आ रहा था। चलते चलते डायरी पढ़ते की वजह से उसका पैर एक गड्ढे में पड़ता है। जैसे ही उसका पैर एक गड्ढे में पड़ता है तो उसके जूते में पानी भर जाता है, जिसको देखकर उसे सारी बातें समझ आ जाता है कि पापा की पहली इच्छा जूता क्यों है। तभी उसे अपने माता की वो बात समझ में आती है कि उसकी मम्मी हमेशा कहती थी कि उसके पिता से अब तो नए जूते ले लो, लेकिन उसके पिता हमेशा ये बात कह के टाल देते थे कि नहीं, अभी तो कुछ दिन और चलेगा, कितने दिन हुए ही हैं अभी जूते लिए हुए। फिर उसे सब कुछ समझ आने लगता था कि साथ ही साथ उसे यह भी बात समझ आ गया था कि क्यों उसके पापा हमेशा सबसे पर्स छुपाते रहते थे। उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वह रेलवे स्टेशन आ पहुंचा। तभी रेलवे स्टेशन के किनारे प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ जाता है। फिर जैसे ही उसने दूसरी बार पन्ने को पलटा तो उसमें बाइक के 90,000 रुपये लिखे हुए थे। कल की तारीख के जिस बाइक के लिए उसने घर छोड़ने तक के लिए निर्णय लिया था, बाइक के उधार पैसे देखते ही उसका दिमाग मानो एकदम से सुन्न हो गया था।
आगे पीछे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एकदम उसके चेहरे पर खामोशी छा गया था। आंखों में मानो आंसुओं का सैलाब आ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों रो रहा है, लेकिन अब वह घर जाना चाह रहा था। चलते चलते उसके पैरों में कील चुभने की वजह से घाव बनता जा रहा था। निकले हुए कील की वजह से उसके पैर में घाव बन रहे थे। फिर थोड़ी देर में चलते चलते उसने जूते को खोलकर फेंक दिया और बिना जूते के ही दौड़ता हुआ घर की ओर चला जा रहा था। घर पहुंचते ही पिता को खोजने लगा, पर पिता उस समय घर पर नहीं मिले। लेकिन वह समझ चुका था कि पिता उसे कहाँ मिलेंगे। वह सीधा भागता हुआ बाजार की तरफ गया। पापा के पास जाने की इतना आगोश में हो गया था कि उसे थकान नहीं महसूस हो रहा था और आखिरकार भागते भागते उस बाइक के दुकान पर जा पहुंचा तो देखता है कि उसके पिता वहीं खड़े थे। पिता के पास जाते ही गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसके पिता इस बात से अनजान थे कि हो क्या रहा है। फिर रोते हुए पापा से कहता है कि पापा, अब मुझे बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लो और आज के बाद अब जो भी करूँगा वो खुद से करूँगा, आपको परेशान नहीं करूँगा। उसके पिता ने कहा, बेटे बाइक ले लेते हैं, जूते कभी और ले लूँगा। बेटे ने कहा, नहीं पापा, चलिए जूते लेने के लिए। बेटे ने जिद करके पिता के लिए जूते खरीदे। फिर दोनों घर आ गए। अब बेटा खूब मेहनत करके पढ़ाई करता है और कुछ ही दिन में उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। यह सीख मिलती है कि एक पिता अपने बेटे के खुशी के लिए अपनी सारी खुशियाँ दांव पर लगा देता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक एंड शेयर कीजिए। आप इस कहानी को जितना शेयर करेंगे उतना लोगों के पास जानकारियाँ पहुँचेगी। बच्चे हो या बड़े हो, वो इस बात को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि गरीबी और अमीरी क्या होती है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।